दोस्तों, हम लोग 15 अगस्त मनाने वाले हैं। 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने नवयुवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है। लेकिन क्या जितने लोग शहादत हुए देश के लिए, जो शहीद हो गए, क्या उन्हें उनकी कुर्बानी को हम लोग गुण गा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो आज़ादी के बाद भी जिंदा रहा और भगत सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ तक कि जो बम कांड हुआ था, जो जिसमें भगत सिंह जो बम फेंके थे, उनके साथ वह व्यक्ति भी मौजूद थे, फिर भी हमारा देश उन्हें सम्मान नहीं दे पाया। बाद में वह व्यक्ति बोलता है कि काश अगर हम भी भगत सिंह के साथ शहीद हो गए रहते, हमें भी फांसी हो जाती, तो शायद आज हम भी अमर हो गई होती। लेकिन मेरा किस्मत खराब था कि मुझे फांसी नहीं मिला और मुझे काला पानी का सजा हो गया। देश जब आज़ाद हो गया और वो जब बंदा काला पानी से निकलता है, फिर वो बहुत जतन से ज़िंदगी गुजारता है। इतना जतन से ज़िंदगी गुजारता है, कभी सब्जी बेचता है, कभी ठेला लगाता है, कभी कुछ करता है, लेकिन सरकार की तरफ से उसे किसी प्रकार का मुहैया नहीं मिलता। दाना पानी करने के लिए कोई वैसा राशन का व्यवस्था नहीं मिलता और अंत में उसका मृत्यु एक अस्पताल में हो जाती है, जहाँ पे वो ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए मर जाते हैं। और उनके मरने का जो मेन रीज़न था वो पैसे को तंगी था, क्योंकि अगर उनके पास अत्यधिक पैसा होता ट्रीटमेंट के लिए, अगर उसके पास इनफ धन होता तो शायद उनकी मौत नहीं होती। अगर उनके पास पर्याप्त धन होता तो उनकी मौत नहीं होती। यह कहानी है हमारे देश के जाबाज क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। जी हाँ, वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने अंग्रेजों के पार्लियामेंट में बम फेंके थे। वो भगत सिंह के साथ साथ भगत सिंह के वो सबसे करीबी साथी में से एक थे। उस समय जब वो बम फेंके थे, उसमें 3 लोगों की फांसी हो जाती है, जिनमें हमारे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु तीनों को फांसी हो जाती है और बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल में अंडमान भेज दिया जाता है काला पानी की सजा काटने। वह बहुत ही दिक्कत से वह काला पानी सजा काट रहे होते हैं। अंग्रेजों को जो भी सजा था उसको करना पड़ रहा था, उन्हें जिंदगी में कष्ट झेलना। अंग्रेजों को दिए हुए कष्ट, काला पानी को झेलने के बाद भी भारत उन्हें सम्मान नहीं दे पाया। उस बंदे को कभी सब्जी बेचते हुए जिंदगी गुजर जाता है, तो कभी कुछ करते हुए भी जिंदगी गुजर जाता है। आज अगर एक व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में पहुंच जाता है तो विधायक भी बन जाता है, तो उसे लगातार उसे पेमेंट मिलता रहता है। लेकिन बटुकेश्वर दत्त के साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ही कोई बड़े राजनेता ने उसे वैसा कुछ मदद कर पाया। बस एक बार वो विधान परिषद के सदस्य जरूर बने थे, जब यह दृष्टि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन पर पड़ती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें बिहार के विधानसभा परिषद का सदस्य बना देते हैं। विधान परिषद सदस्य होने के बावजूद जब वह सब रिटायर करते हैं तो उनका ज़िंदगी ठीक नहीं हो पाता और वो एक सदर अस्पताल में, एक सरकारी सदर अस्पताल में मौत से लड़ते हुए वह ज़िंदगी का जंग हार जाते हैं। अगर उनका इलाज अगर बढ़िया हॉस्पिटल में हो रहा था तो शायद वो मौत के सामने इतनी जल्दी जंग नहीं हारते। दोस्तों, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो भी हम देश के लिए कर पाएँ उसे हमारे पूर्वज गर्व कर सके, साथ ही जो हमारे देश के लिए अच्छा करे उसे हम सही सम्मान दे सके। वो तो उन्होंने ऐसा कुछ कर गया कि उनके पूर्वज जो है जिंदगी भर गर्व करेंगे, लेकिन भारतवासियों ने उनके साथ कभी न्याय नहीं किया। हमेशा उनका जीवन जो है दर बदर ठोकरें खाते हुए उनका जीवन गुजर जाता है और अंत में वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अंत समय में जब वो मर रहे थे तो वह व्यक्ति अपने परिवार वाले लोगों को बोलते हैं कि हम मर रहे हैं, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि हमारा जो बॉडी है उसे वहीं दफनाना जहाँ पे भगत सिंह दफन है, जहाँ वह भगत सिंह आराम से लेटा हुआ है, ताकि वहाँ पर लेटकर हम भगत सिंह को आज़ाद भारत की हकीकत बता सकें। हम उन्हें बता सकें कि आज भारत में किस प्रकार क्रांतिकारियों का सम्मान होता है और जो हम लोगों ने अपने प्राणों को देकर जो आज़ादी दिलाई थी, वह आज़ादी
वह किस तरह से जी रहे हैं। साथ ही उनका सबसे बड़ा जो कारण था वहाँ पर दफन होने का वह यह थे क्योंकि वो भगत सिंह को बहुत आदर्श मानते थे और वो चाहते थे कि हम भी वहीं सोए जहाँ मेरा भगत सोया है। और अंत में होता भी वही है। उनके परिवार वाले और भगत सिंह के पास उन्हें सुला देते हैं, दफन कर देते हैं और आज भी वह वहीं भगत सिंह के साथ आराम से सो रहे हैं। भगत सिंह वहाँ पर उन्हें ज़रूर पूछे होंगे कि बताओ आज़ाद भारत कैसा है, तो वह यह बात ज़रूर बोले होंगे कि तुमने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, नाम तो बहुत हुआ, लेकिन हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला। मुझे सब्जी बेचना पड़ा, मुझे दर दर की ठोकरें खाने पड़ी और मेरी जो मौत हुई है वो सरकारी सदर अस्पताल में हुई है, जहाँ पे बढ़िया चिकित्सक उपचार भी नहीं थे। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? क्या हम आज भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को वो न्याय दे पाते हैं, वो आदर दे पाते हैं, वो रिस्पेक्ट दे पाते हैं जिनके वो सच में हकदार थे? आज जो भी हमारे यहाँ नेता बनता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही खोया रहता है, अपनी कुर्सी के प्रति चिंतन में डूबा रहता है कि कुर्सी को हमको कैसे रखना है, कैसे इसको हम नहीं छोड़ें, कैसे इस पे लगातार हमको बने रहना है। लेकिन जो लोग देश के लिए कुर्बान हो गए, क्या हम उसे याद कर पाते हैं या सिर्फ गाना ही गाते रह जाएंगे कि कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, और जो जिंदा थे हम उसे कदर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस पे अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।